दोस्तों, किसी महान व्यक्ति ने कहा है कि अगर आवाज ऊंची हो तो कुछ लोग सुनते हैं, लेकिन अगर बात ऊंची हो तो बहुत से लोग सुनते हैं। नमस्कार दोस्तों, इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाएं, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें। दोस्तों, जब हम सोचते हैं कि जो हुआ वह अच्छा नहीं हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, अगर मैंने कोई तरकीब या कोई उपाय अपनाया होता तो ऐसा नहीं होता, अगर मैंने किसी से सलाह ली होती या अपनी बुद्धि से काम लिया होता तो आज मुझे इन समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता, मैं आज इस तरह मुसीबत में नहीं होता। इस तरह हम खुद को कोसने लगते हैं, खुद को दुखी करने लगते हैं। आपको बता दें कि इस तरह पश्चाताप करने से आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है। आप चाहे जितनी भी कोशिश कर लें, चाहे जितने भी प्रयास कर लें, लेकिन आप अपने अतीत को नहीं बदल सकते, क्योंकि ऐसे विचार केवल चिंता पैदा करते हैं। लेकिन यह चिंता यानी यह पश्चाताप हमारे लिए बहुत फायदेमंद भी साबित हो सकता है। अब आप में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि अगर हम जो बीत गया उसके बारे में सोच रहे हैं तो यह हमारे लिए फायदेमंद कैसे हो सकता है। हम पहले से ही परेशानी में हैं, हम पहले से ही परेशानी में हैं, तो ऐसी स्थिति में यह हमारे लिए कैसे फायदेमंद हो सकता है। दोस्तों, अगर आप उन गलतियों से सीख लेकर खुद को बदलने की कोशिश करते हैं तो आप अपना भविष्य खुद बदल सकते हैं, उसे संभाल सकते हैं। अगर अतीत की गलतियों से सीख लेकर खुद को बदलने की कोशिश की जाए तो सही मायने में पछतावा कम हो जाता है। आज मैं आपको इस बौद्ध कथा के माध्यम से कुछ ऐसे तरीके बताने जा रहा हूं जिन्हें अपनाकर आप अपने जीवन में इस तरह के पछतावे से बच सकते हैं। आप अपनी पिछली गलतियों को भूल सकते हैं और एक नए इंसान बन सकते हैं। जो लोग खुद पर संदेह करते हैं, जो अपने ही विचारों में उलझे रहते हैं, जो अपनी पिछली गलतियों से परेशान रहते हैं, उनके लिए यह वरदान साबित हो सकता है। एक बार की बात है, एक शहर में एक युवक रहता था जो अपने कर्मों से बहुत परेशान था। उसने 30 साल तक बहुत मेहनत की, लेकिन उसके बाद भी उसे अपने कर्मों का फल नहीं मिला, जिससे वह अंदर से बहुत निराश था। वह अंदर से पूरी तरह टूट चुका था, जिसके कारण उसने संन्यास ले लिया। उसने सोचा कि मैं अपने सांसारिक जीवन में कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मैं अपने सन्यासी जीवन में कुछ न कुछ अवश्य प्राप्त करूंगा। मैं किसी भी कीमत पर सत्य की खोज करता रहूंगा। लगभग 5 वर्ष बीत गए, लेकिन अब तक उसका अपने मन पर कोई नियंत्रण नहीं था। जब भी वह किसी नगर में भिक्षा मांगने जाता और वहां उसकी नजर किसी सुंदर स्त्री पर पड़ती तो उसके मन में वासनापूर्ण विचार उत्पन्न होने लगते, और जब भी वह शांत होकर कहीं अकेला बैठता तो उसे अपने आप पर क्रोध आता, उसे अपने आप पर पश्चाताप होता और फिर वह सोचता कि आखिर वह सन्यासी क्यों बना। जब मैं अपने मन पर नियंत्रण नहीं रख सकता तो मेरे सन्यासी जीवन का क्या फायदा। इससे अच्छा होता कि मैं किसी अच्छी और सुंदर स्त्री से विवाह कर लेता, मैं धन कमाता और अपने परिवार का पालन पोषण करता। मेरे अपने बच्चे भी होते, लेकिन मैं कितना मूर्ख हूं। मैंने अपने सारे सुख त्याग दिए और पता नहीं क्यों मैं इन जंगलों में आ गया। पता नहीं क्यों मैंने संन्यास ले लिया। ऐसे अनेक विचार उसके मन में उत्पन्न होने लगे और इन विचारों के कारण उसके मन में नकारात्मकता विकसित होने लगी, जिसके कारण वह छोटी छोटी बातों पर क्रोधित हो जाता। वह अपने आप को कोसने लगता। जब भी वह किसी सफल सन्यासी को देखता तो उसके मन में ईर्ष्या उत्पन्न होने लगती और वह उन्हें नीचा दिखाने का हर संभव प्रयास भी करता। इस प्रकार के अनेक विचार उसे परेशान करने लगे और अब तो वह और भी अधिक परेशान रहने लगा। उसने खाना पीना बिल्कुल छोड़ दिया था। एक दिन रात को वह आश्रम के बाहर बैठकर रो रहा था और रोते रोते उसने निर्णय लिया कि वह अपना जीवन समाप्त कर लेगा। यह सोचकर वह आश्रम छोड़कर एक पहाड़ की चोटी पर चला गया। रोते रोते वह सोच रहा था कि वह चाहकर भी अपने पुराने जीवन में वापस नहीं लौट सकता, क्योंकि उसने सबके सामने संन्यास लिया है और एक बार जब कोई व्यक्ति संन्यास ले लेता है तो वह अपना घर परिवार, अपना सब कुछ छोड़ देता है। यह सोचते सोचते वह उस पहाड़ से नीचे की ओर देख रहा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन अब भी उसके मन में तरह तरह के विचार उठ रहे थे। वह अभी भी सोच रहा था कि यदि उसने अपने जीवन में सही निर्णय लिए होते तो उसे आज यह दिन नहीं देखना पड़ता। वह रोते रोते आगे बढ़ने ही वाला था कि उसे एक आवाज सुनाई दी।
कोई उस पर चिल्ला रहा था, भंते रुक जाओ, तुम जहां से जा रहे हो वहीं से चलना पड़ेगा, इसलिए दोबारा सोच लो। यह आवाज सुनकर सन्यासी रुक गया। उसने पीछे मुड़कर इधर उधर देखा, लेकिन उसे वहां कोई नहीं दिखा। फिर वह जोर से चिल्लाया, तुम कौन हो? तभी उसकी नजर एक बूढ़े बौद्ध भिक्षु पर पड़ी और उसे देखते ही भिक्षु और भी क्रोधित हो गया और बोला, तुम कौन हो और मुझे क्यों रोकना चाहते हो? तब बूढ़ा बौद्ध भिक्षु से कहता है, भंते मैं बस इतना ही कह रहा हूं कि तुम्हें वहीं से चलना पड़ेगा जहां से तुम जा रहे हो, इसलिए निर्णय लेने से पहले एक बार फिर सोच लो कि कहीं तुम दोबारा गलत निर्णय तो नहीं ले रहे हो। तब भिक्षु क्रोधित हो जाता है और बौद्ध भिक्षु से कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि मैं बार बार वही गलतियां करूंगा? मैं स्वीकार करता हूं, मैंने गलती की है और इसका मतलब यह नहीं है कि मैं वही गलतियां बार बार दोहराता रहूं। मैंने अपनी गलतियों से बहुत कुछ सीखा है, लेकिन अब मैं उन गलतियों को सुधार नहीं सकता। अब मैं उन्हें बदल नहीं सकता, इसलिए मैंने बहुत सोच विचार कर यह निर्णय लिया है। उस साधु की यह बात सुनकर बूढ़ा बौद्ध साधु जोर जोर से हंसने लगा और उस साधु से बोला, भंते अतीत की गलतियों को कोई नहीं सुधार सकता, क्योंकि बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। हाँ, वे लोग मूर्ख हैं जो कहते हैं कि वे अतीत को बदल सकते हैं। उनसे बड़ा अज्ञानी इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता, क्योंकि जब आप समय को वापस नहीं ला सकते तो आप अपने अतीत की गलतियों को कैसे बदल सकते हैं? लेकिन जो लोग समझदार हैं, जो लोग ज्ञानी हैं, वे अच्छी तरह जानते हैं कि जीवन में गलतियां करना कितना महत्वपूर्ण है। गलतियों की वजह से ही हम सीख पाते हैं, अपनी गलतियों से समझ पाते हैं और अपने भविष्य को बेहतर बना पाते हैं। आगे वह बूढ़ा बौद्ध साधु उस सन्यासी से कहता है, भंते जब तक आप अपनी कमियों को नहीं जानोगे तब तक आप खुद को बेहतर कैसे बना सकते हो, और हमारी कमियां हमारी गलतियों से ही पता चलती हैं। आगे वह वृद्ध साधु उस सन्यासी से कहता है, हर माता पिता अपने बच्चों को बहुत प्यार और स्नेह से पालते हैं। वे कभी नहीं चाहते कि उन पर कोई आंच आए। वे नहीं चाहते कि उनका बच्चा कोई गलती करे और किसी परेशानी का सामना करे, लेकिन वे यह भूल जाते हैं। जान ले कि जीवन एक युद्ध का मैदान है जहां हम अपनी गलतियों से सीखते हैं और योद्धा बनते हैं, और जो यह सोचता है कि वह अपने जीवन में कभी कोई गलती नहीं करेगा, इसका मतलब है कि वह जीवन के इस ऋण क्षेत्र में कभी हिस्सा नहीं लेना चाहता। और जो इस युद्ध में हिस्सा नहीं लेता, वह अपने जीवन में कभी कुछ नया नहीं कर सकता, नहीं वह अपने जीवन में कुछ सीख सकता है। वह सिर्फ वही करता है जो उसे सिखाया गया है, और जो व्यक्ति इस युद्ध के मैदान में हिस्सा लेता है वह यह अच्छी तरह जानता है कि उसे कई बार गिरना पड़ेगा, कई बार संभलना पड़ेगा, लेकिन उसे रुकना नहीं चाहिए बल्कि उसे चलते रहना है, क्योंकि जीवन चलते रहने के लिए ही है। इस पर साधु और भी क्रोधित हो जाता है और बौद्ध भिक्षु से कहता है, तुम क्या कहना चाहते हो? जानते हो, तुम इस तरह मेरा समय बर्बाद कर रहे हो। जो भी कहना है जल्दी से कहो, वरना अच्छा नहीं होगा। तब वह बूढ़ा बौद्ध भिक्षु एक बार फिर मुस्कुराने लगा और उस भिक्षु से कहता है, भंते आज मैं तुम्हें जीवन के 5 ऐसे तरीके बताने जा रहा हूं जिन पर चलकर तुम अपनी पिछली गलतियों को अपनी ताकत बना सकते हो। आगे वह बौद्ध भिक्षु उस भिक्षु से पूछता है, भंते क्या तुम जानना चाहोगे कि वे 5 तरीके क्या हैं? अगर तुम जानना चाहते हो तो इसके लिए तुम्हें मुझे एक वचन भी देना होगा। तब वह भिक्षु कहता है, कैसा वचन? वह बूढ़ा बौद्ध भिक्षु उस सन्यासी से बहुत प्यार से कहता है, बस तुम्हें अपने मन से आत्महत्या का विचार निकाल देना है, तभी मैं तुम्हें ये 5 बातें बताऊंगा। नहीं तो तुम अपने फैसले पर अडिग रह सकते हो, लेकिन याद रखना कि जो गलतियां तुम पहले दोहरा चुके हो सकता है कि तुम इस बार भी वही गलती कर रहे हो। इतना कहकर बूढ़ा बौद्ध भिक्षु शांत हो गया और वह सन्यासी कुछ देर तक सोचने लगा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। अगर वह आत्महत्या कर लेगा तो वह उन 5 बातों को नहीं जान पाएगा, और अगर वह उन 5 बातों को जानने चला जाएगा तो उसे अपने मन से आत्महत्या का विचार निकालना होगा। वह सन्यासी असमंजस में पड़ गया, लेकिन बहुत देर तक सोचने के बाद आखिरकार उसने बूढ़े बौद्ध भिक्षु की बात मान ली। वह उस बूढ़े बौद्ध भिक्षु के पास गया और बोला, बताओ तुम क्या कहना चाहते हो? फिर बूढ़ा बौद्ध भिक्षु को पहली बात बताता है और कहता है, भंते सबसे पहले आपको यह जानना चाहिए कि आपने अतीत में जो भी गलतियां की हैं वे किसके कारण हुई हैं, इसके पीछे क्या कारण था।
सबसे पहले आपको उन कारणों को पहचानना होगा। वह कारण या तो कोई मजबूरी हो सकती है या कोई व्यक्ति हो सकता है जिसके कारण आपने वे सभी गलतियां की, या यह भी हो सकता है कि आपने वे गलतियां केवल अपने स्वार्थ के लिए की हों। आपको उन कारणों को पहचानना होगा। जानिए, अगर आपको किसी ने धोखा दिया तो क्यों? क्या आपने कभी इस बारे में सोचा है? क्योंकि शायद आपने उस पर बहुत अधिक भरोसा किया था। एक बार जब आप उस कारण को समझ लेंगे और उसे जान लेंगे तो आप समझ पाएंगे कि आपसे कहाँ कमी रह गई, आपसे कहाँ गलती हुई। और एक बार जब आप अपनी गलती को समझ लेंगे तो आप उसे सुधार भी सकते हैं ताकि भविष्य में ऐसी गलती दोबारा न हो। आगे वह बूढ़ा बौद्ध भिक्षु कहता है कि सन्यासी, गलतियां हमें दर्द नहीं पहुंचाती हैं। हमें दर्द तब होता है जब हम अपनी गलतियों को बार बार दोहराते हैं। जब हमें यह एहसास होता है कि शायद हम अपनी गलती को अब सुधार नहीं सकते और शायद हमारे अंदर इतना आत्मविश्वास नहीं बचा है कि हम उन गलतियों से सीख सकें और उन्हें सुधार सकें। जब हम खुद पर शक करने लगते हैं, तब हमें दर्द होता है। लेकिन बस एक बार अगर आप यह समझ लें कि जब हम किसी गलती से सीखते हैं और उस गलती को सुधारने का हर संभव प्रयास करते हैं, तो हमारे अंदर एक विश्वास पैदा होता है और फिर कोई भी दर्द हमें कभी परेशान नहीं करता। क्या यही वजह है? हमारे लिए किसी भी गलती के पीछे का कारण जानना बहुत जरूरी है। जब हम इस पर आते हैं तो दूसरा तरीका तब काम करता है जब हम गलती के पीछे का कारण जानते हैं। एक बार जब हम इसे जान लेते हैं और समझ लेते हैं तो हमें खुद से एक सवाल पूछना चाहिए, और वह सवाल यह है कि गलती करने से पहले हम किस तरह के इंसान थे और इस गलती को करने के बाद हम में क्या बदलाव आए हैं। क्या हमने अपनी गलती से कुछ सीखा है या नहीं? और अगर हमने सीखा है तो हमने अपने बारे में क्या सीखा है? बूढ़ा बौद्ध भिक्षु फिर साधु से कहता है, भंते, अगर तुम इस तरह से खुद से सवाल करोगे तो पाओगे कि तुम्हारे जीवन में कुछ नए अनुभव जुड़ गए हैं और ये अनुभव तुम्हें आगे ले जाएंगे, क्योंकि ये तुम्हें जीवन में आगे बढ़ने में बहुत मदद करेंगे। तुमने देखा होगा कि जब किसी को जीवन में धोखा मिलता है तो ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि इसमें हमारी क्या गलती थी, लेकिन वो इस हकीकत को नहीं देख पाते कि अगर आज तुम्हें धोखा मिला है तो तुम्हें धोखा क्यों मिला? क्योंकि तुम एक संवेदनशील व्यक्ति हो, और जब तुम ज्यादा संवेदनशील हो जाते हो तो ऐसी स्थिति में तुम्हारी संवेदनशीलता ही तुम्हारे धोखे का कारण बन जाती है और यही तुम्हारी गलती है। और जब तुम्हें अपनी गलती का पता चला तो तुमने यह भी जान लिया कि यह तुम्हारी गलती थी। जानो, अगर तुम एक बार खुद को देखना शुरू कर दोगे तो तुम्हें अपने बारे में कई आश्चर्यजनक बातें पता चलेंगी और फिर तुम खुद हैरान हो जाओगे, क्योंकि तुम खुद के बारे में और ज्यादा जानने लगोगे। इसलिए खुद को देखना बहुत जरूरी है। जानो, आगे बूढ़ा बौद्ध भिक्षु साधु को तीसरी आदत बताता है और कहता है, तीसरे तरीके में हम खुद से एक संकल्प लेते हैं। हम दृढ़ संकल्प करते हैं कि हम भविष्य में यह गलती दोबारा नहीं दोहराएंगे। हाँ, हमसे कुछ नई गलतियां जरूरी होंगी, जानिए, लेकिन हम जीवन में कभी भी इन गलतियों को नहीं दोहराएंगे। आगे बूढ़ा साधु सन्यासी से कहता है, भाना, इस दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं। एक वे जो दूसरों की गलतियों से सीखते हैं, दूसरे वे जो अपनी गलतियों से सीखते हैं, और तीसरे वे जो गलतियां करते रहते हैं लेकिन अपनी गलतियों से कभी सीख नहीं पाते। तुमने कई तरह की नदियां देखी होंगी। नदियों का मतलब तभी होता है जब वे अलग अलग जगहों से होकर गुजरती हैं। अगर एक ही नदी एक जगह रुक जाए तो क्या उसे नदी कहा जाएगा? इसी तरह इंसान की जिंदगी भी नई नई गलतियां करने के लिए बनी है। इसीलिए एक बार गलती करने के बाद ठान ले कि जीवन में कभी भी उन गलतियों को नहीं दोहराएंगे। हाँ, हो सकता है कि तुम कुछ नई गलतियां करो, लेकिन अगर तुम बार बार वही गलतियां दोहराते हो तो तुम मूर्ख हो। ऐसी स्थिति में तुम्हें और किसी जानवर में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। आगे साधु सन्यासी को चौथा तरीका बताते हुए कहते हैं, कई बार हमें अपनी गलतियों का पहले से ही एहसास होता है। हमें गलती होने से पहले ही यह आभास हो जाता है कि हम गलती करने जा रहे हैं। इसलिए अगर आपको गलती होने से पहले ही इसका एहसास हो रहा है तो आप बहुत भाग्यशाली हैं और आप उस गलती को होने से रोक सकते हैं। आपने कभी न कभी इन संकेतों को महसूस किया होगा, क्योंकि ब्रह्मांड हमें संकेत देता है, लेकिन फिर भी हम में से अधिकांश लोग इन बातों को अनदेखा कर देते हैं,
जिसका परिणाम हमें भविष्य में बाद में भुगतना पड़ता है। लेकिन जैसे जैसे आप अपनी पिछली गलतियों से सीखना शुरू करते हैं, आपका अनुभव बढ़ने लगता है, जीवन के बारे में समझ विकसित होने लगती है, और जब हमारी समझ बढ़ने लगती है तो गलतियों को होने से भी रोका जा सकता है। इसलिए बुद्धि का इस्तेमाल करें। सोचें कि आप जो भी काम करने जा रहे हैं उसका परिणाम क्या हो सकता है। क्या वह काम गलती कहलाएगा? जानिए, इस तरह से एक इंसान जीवन के परिपक्व चरणों में विभाजित होता है और इसी तरह से आप बढ़ते हैं, और हम सभी को इसी रास्ते से गुजरना होता है, वरना हमारा जीवन वहीं रुक जाएगा। अगर आपको अपने जीवन में आगे बढ़ना है तो हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जानिए, अगर आपको कोई लक्ष्य हासिल करना है तो आपको यह तरीका अपनाना होगा। आपको यह समझना होगा। आगे बूढ़ा बौद्ध भिक्षु को आखिरी आदत बताते हुए कहता है, भंते, आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण सीख है, जानो। अगर तुम अपने अनुभव से इंसान बन गए हो तो अब तुम दूसरों को रास्ता दिखा सकते हो, तुम दूसरों की राह में दीपक बन सकते हो और उन्हें रोशनी दिखा सकते हो, उन्हें उनके रास्ते पर आगे ले जा सकते हो, क्योंकि हम वही बनते हैं जो हम सोचते हैं। जानो, और जब तुम खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करोगे तो कुछ ही समय में तुम बेहतर होते चले जाओगे और ये प्रकृति भी तुम्हारा साथ देगी। ब्रह्मांड तुम्हारी मदद करेगा, वो तुम्हें खुद ही रास्ता दिखाएगा, और जब तुम मानव जाति के कल्याण के लिए काम करना शुरू करोगे तो इसे शास्त्रों में सबसे अच्छा काम माना गया है। इससे अच्छा कोई काम हो ही नहीं सकता। जो व्यक्ति सभी जीवों और मानव जाति के कल्याण के बारे में सोचता है, ऐसे लोग भगवान के हो जाते हैं। ऐसे लोगों के मन में प्रेम, करुणा, दया जैसी कई भावनाएं पैदा होने लगती हैं। वह उस बौद्ध भिक्षु के चरणों में गिर पड़ा और उस वृद्ध बौद्ध भिक्षु से बोला, आज गुरुवार है, ऐसी शुद्ध और सार्थक शांति पाकर मैं धन्य हो गया। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। नमो बुद्धायन। तो दर्शकों, चलिए सफलता पाने की अगली रोचक कहानी शुरू करते हैं। बात प्राचीन समय की है। एक गांव में 124 साल का एक युवक रहता था, जो एक व्यापारी के यहां काम करके अपना गुजारा कर रहा था। बीमारी के कारण उसके माता पिता का देहांत हो गया था। जीवन में काफी परेशानियां थीं। वह हर दिन मेहनत मजदूरी करके पैसे कमाता था, और जो पैसे मिलते थे वे रोज के खाने पीने और रहने में खर्च हो जाते थे। जिंदगी ऐसे ही चल रही थी। एक दिन उसने एक बूढ़े फकीर को अपनी पीठ पर 3 बोरे लादे एक शहर से दूसरे शहर जाते देखा। वह काफी बूढ़ा था और काफी देर से इसी तरह सफर कर रहा था। कुछ और दूर चलने के बाद वह थक गया और एक पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी उसकी नजर एक युवक पर पड़ी जो उसी रास्ते पर जा रहा था, और वह भी उसी दिशा में जा रहा था। युवक बूढ़े फकीर के पास से उसी दिशा में गुजरा जिस दिशा में फकीर को जाना था। इस पर फकीर ने युवक से पूछा, सुनो बेटा, क्या तुम मेरी थोड़ी मदद कर सकते हो? यह बोरा बहुत भारी है और मैं बूढ़ा हो गया हूं। मैं इसका बोझ ज्यादा देर तक नहीं उठा सकता और मैं बहुत थक भी गया हूं। तो तुम मेरी मदद क्यों कर सकते हो? इसके बदले में मैं तुम्हें 3 सोने के सिक्के दूंगा। युवक फकीर की सारी बातें सुनता है और उससे कहता है, कोई बात नहीं बाबा, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूं। बताओ तुम कहां जाना चाहते हो? यह कहकर युवक ने फकीर की एक बोरी उठाई और अपने कंधे पर रख ली। तब युवक को एहसास हुआ कि यह बोरी वाकई बहुत भारी है। युवक और फकीर दोनों रास्ते पर आगे बढ़ गए। कुछ दूर चलने के बाद गांव खत्म होने लगा और अब आगे एक सुनसान रास्ता जा रहा था। वे दोनों खुशी खुशी अपने रास्ते पर आगे बढ़ रहे थे। वह युवक फकीर से पूछता है, बाबा, इस बोरी में ऐसा क्या रखा है कि यह इतनी भारी है? इस पर फकीर ने युवक को जवाब दिया, कुछ नहीं बेटा, इसमें बस कुछ तांबे के सिक्के भरे हैं, इसीलिए यह बोरी इतनी भारी है। फकीर की यह बात सुनकर युवक मन ही मन सोचने लगा कि लगता है यह बाबा जरूर कोई व्यापारी है, तभी तो इतने सारे तांबे के सिक्के लेकर जा रहा है। और फिर उसके मन में एक और विचार आया कि मुझे क्या करना चाहिए, मैं तो बस इस बोरी को दूसरे गांव ले गया हूं, बस इतना ही। यह विचार मन में आते ही उसने तांबे के सिक्कों का ख्याल मन से निकाल दिया और अपनी ही धुन में खोया हुआ आगे चलने लगा। चलते चलते कुछ समय और बीत गया और वे दोनों एक नदी के किनारे पहुंच गए।
वह युवक बलवान था और काफी फुर्तीला और स्वस्थ भी था। इसलिए बिना सोचे समझे वह उस नदी में उतर गया, लेकिन वह फकीर अभी भी किनारे पर खड़ा था। इस पर युवक फकीर से कहता है, क्या हुआ बाबा, चलो चलते हैं, हमें यह नदी पार करनी है, जानो, तभी हम उस गांव में पहुंच पाएंगे। इस पर फकीर युवक से कहता है, मैं जानता हूं बेटा कि हमें यह नदी पार करनी है, लेकिन जैसा कि तुम जानते हो मैं अब बूढ़ा हो गया हूं और मैं 2 बोरियां उठाकर यह नदी पार नहीं कर सकता। अगर मेरा पैर फिसल गया तो क्या होगा? क्या तुम मेरी एक और पोटली ले सकते हो? इसके बदले में मैं तुम्हें 3 सोने के सिक्के भी दूंगा। इस पर वह युवक मुस्कुराते हुए फकीर से कहता है, बाबा आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं, भले ही आप मुझे सोने के सिक्के न दें, मैं आपका काम जरूर करूंगा। जान लो, मैं तुम्हें उस दूसरे गांव में जरूर ले जाऊंगा। इस पर फकीर मुस्कुराते हुए युवक से कहता है, बेटा तुम बहुत अच्छे इंसान लगते हो। यह कहकर उसने वह दूसरी पोटली भी उस युवक को थमा दी। जब उस युवक ने वह दूसरी पोटली अपने कंधे पर रखी तो वह पोटली भी उसे बहुत भारी लगी, लेकिन उसने वहां कुछ नहीं कहा। किसी तरह दोनों ने नदी पार की। नदी पार करने के बाद बातें करते हुए उस युवक ने उस फकीर से कहा, बाबा इस दूसरी पोटली में क्या है? यह पोटली भी बहुत भारी है। इस पर उस फकीर ने उस युवक को जवाब दिया, बेटा इसमें चांदी के सिक्के हैं, इसलिए यह पोटली भी बहुत भारी है। उस फकीर की ये सारी बातें सुनकर अब उस युवक का दिमाग तेजी से काम करने लगा। वह सोच रहा था कि एक बोरी में तांबे के सिक्के हैं, पता है, और दूसरी में चांदी के सिक्के। ऐसा लग रहा है जैसे यह फकीर बाबा कहीं दूर से आ रहा है और इसने अपनी सारी जमीन जायदाद बेचकर ये सारे सिक्के इकट्ठे किए हैं, इसीलिए यह इतना सारा पैसा लेकर चल रहा है। लेकिन वह युवक उस फकीर से कुछ नहीं कहता और दोनों चुपचाप सड़क पर आगे बढ़ते रहते हैं। थोड़ा आगे बढ़ने पर एक बार फिर सुनसान सड़क आती है। उस सुनसान सड़क को देखकर उस युवक के मन में तरह तरह के विचार उठने लगते हैं। वह सोचने लगता है, अरे यह तो सुनसान जगह है, अगर मैं इन सिक्कों को लेकर यहां से भाग गया तो यह फकीर कुछ नहीं कर पाएगा और यहां कोई ऐसा भी नहीं है जो इसकी मदद कर सके, और वैसे भी यहां बहुत सारे सिक्के हैं। मैं इनसे एक अच्छी दुकान खरीद सकता हूं, अपना नया कारोबार शुरू कर सकता हूं, और वैसे भी यह बूढ़ा फकीर अब यह इन पैसों का क्या करेगा? बेहतर है कि मैं इन्हें रख लूं। युवक यह सब सोच ही रहा था कि अचानक उसे खुद पर आश्चर्य हुआ। अरे मैं क्या सोच रहा हूं, पता नहीं यह फकीर कहां? वह फकीर के पीछे पीछे चल रहा था और कुछ दूर चलने पर एक पहाड़ आया। इस पर फकीर बाबा ने युवक से कहा, बेटा मैं इस पहाड़ पर नहीं चढ़ पाऊंगा, मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूं और मेरे घुटनों में भी दर्द रहता है। अगर तुम मेरी तीसरी पोटली ले लो तो मैं तुम्हें 3 सोने के सिक्के और दूंगा। नहीं, लेकिन याद रखना इसे कहीं गिराना नहीं, वरना ये पोटली खुल सकती है। इस पर युवक फकीर से कहता है, क्यों बाबा इसमें क्या है? इस पर फकीर युवक से कहता है, बेटा इसमें सोने के सिक्के हैं। यह सुनकर युवक मन ही मन बहुत खुश हुआ। उसने चुपचाप फकीर से वह पोटली भी ले ली और कुछ ही देर में वे दोनों रास्ते पर आगे बढ़ने लगे। अब फकीर बिना कोई वजन उठाए आराम से पहाड़ पर चढ़ गया, लेकिन पीछे वाला युवक वजन के कारण बहुत धीरे धीरे चल पा रहा था। लेकिन जब से उसने सोने का नाम सुना था, उसका मन उछल रहा था। वह मन ही मन सोच रहा था, अगर मुझे यह सारा पैसा मिल जाए तो मेरा पूरा जीवन आराम से बीत जाएगा। वैसे भी ये बाबा बूढ़ा हो गया है, इतने पैसों की क्या जरूरत है? वैसे भी इसकी जिंदगी खत्म हो चुकी है। मैं एक काम करूंगा, ये सारे पैसे लेकर यहां से भाग जाऊंगा। युवक के मन में अनगिनत विचार उठ रहे थे। उसका मन अब पूरी तरह से उसकी बुद्धि पर हावी हो चुका था और उस युवक का मन अपनी बात को सही साबित करने के लिए कुछ भी बोल रहा था। और फिर उस युवक के मन में एक और विचार उठा और इस बार युवक सोच रहा था कि लगता है ये फकीर बाबा चोर है, वरना इसके पास इतने सारे सोने के सिक्के कहां से आते? अगर ये व्यापारी होता तो इस तरह पैदल यात्रा क्यों नहीं करता? और अगर इसके पास इतना पैसा होता तो जरूर कोई साधन इस्तेमाल कर सकता था। लगता है ये चोर है और चोर से चोरी करने में क्या बुराई है?
ये सोचते हुए युवक अब फकीर के आगे बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था और कुछ ही देर में वो फकीर से आगे निकल गया था। और वो सोच रहा था कि जैसे ही इस पहाड़ की ढलान आएगी मैं तीनों गठरियां लेकर भाग जाऊंगा। इससे ये सारा धन मेरा हो जाएगा और मेरी गरीबी भी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। मैं जो चाहूंगा कर सकूंगा। मेरे पास बहुत सारा धन होगा और कुछ ही समय में। दोनों पहाड़ की चोटी पर पहुंच गए और अब ढलान शुरू होने वाली थी। तभी युवक फकीर की नजरों से बचता हुआ तीनों गट्ठर लेकर आगे भागा। अब उसे अपना शरीर बहुत हल्का लग रहा था, मानो उसे उन 3 बोरों के वजन का भी पता न हो। पता है, काफी दूर तक भागने के बाद किसी तरह वह अपने आप को बचाते हुए अपने घर पहुंचा। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने सोचा क्यों न जल्दी से जल्दी इन गट्ठरों में से सारे पैसे निकाल लूं। यह सोचकर जब उसने गट्ठर खोला तो उसे पहली गट्ठर में जंग लगे लोहे के सिक्के मिले। उसे यकीन ही नहीं हुआ। उसने जल्दी से दूसरी गट्ठर खोली, जिसमें भी उसे जंग लगे लोहे के सिक्के मिले। यह सब देखकर युवक को बड़ा आश्चर्य हुआ। क्या हो रहा है? उस फकीर ने तो कुछ और ही कहा था। उसने सोचा कि उस फकीर ने मुझसे झूठ क्यों बोला। उसने मुझसे क्यों कहा कि एक बंडल में तांबे के सिक्के हैं, एक बंडल में चांदी के सिक्के हैं और तीसरे बंडल में सोने के सिक्के हैं। वह यह सब सोच ही रहा था कि तभी उसकी नजर उस थैले में रखे एक पत्र पर पड़ी। उसने वह पत्र उठाया और उस पत्र में लिखा था, यह सारा नाटक एक ईमानदार व्यक्ति को खोजने के लिए रचा गया है, जानो। और मैं इस राज्य का राजा हूं। मेरी कोई संतान नहीं है और इसीलिए मैंने यह षड्यंत्र रचा है ताकि मुझे मेरे राज्य में एक ईमानदार व्यक्ति मिल जाए जो मेरे बाद इस राज्य का राजा बन सके और इस राज्य की जिम्मेदारी संभाल सके, जो पूरी तरह से ईमानदार हो, जिसके मन में किसी भी तरह का लालच न हो। यह पढ़कर वह युवक जोर जोर से चिल्लाने लगा। वह जानता था कि अगर उसने अपने मन के विचारों पर काबू पा लिया होता तो उसका जीवन सुधर सकता था, लेकिन वह अपने मन के विचारों पर काबू नहीं पा सका। मित्रों, महात्मा बुद्ध कहते हैं कि मन ही सब कुछ है। आप वही बन जाते हैं जो आप सोचते हैं। इसीलिए आपका सबसे बड़ा दुश्मन भी आपको उतना नुकसान नहीं पहुंचा सकता जितना आपके मन के ये अनियंत्रित विचार पहुंचा सकते हैं। महात्मा बुद्ध कहते हैं, अपने अंदर ध्यान से देखो, जान लो। हमारे अंदर जो विचार चल रहे होते हैं वही विचार शब्द बन जाते हैं और शब्द कर्म के रूप में सामने आते हैं। इसे बार बार दोहराने पर कर्म व्यवहार में बदल जाता है और धीरे धीरे समय के साथ व्यवहार चरित्र में बदल जाता है और यही चरित्र हमारे भाग्य का निर्माण भी करता है। जानिए, इसलिए हमें अपने विचारों के प्रति हमेशा जागरूक रहना बहुत जरूरी है। हमारे लिए जागरूक रहना बहुत जरूरी है। हमारे मन में किस तरह के विचार आ रहे हैं यह जानना हमारे लिए जरूरी है। आगे महात्मा बुद्ध कहते हैं कि कमजोरी हमेशा एक छोटे से विचार से शुरू होती है। यह एक बीज के रूप में होता है और अगर इस बीज को नष्ट नहीं किया गया तो यह छोटा सा विचार बहुत जल्द एक विशाल वृक्ष का रूप ले लेता है और हमारी बुद्धि के सोचने समझने की क्षमता को पूरी तरह से नष्ट कर देता है। आपको इसे रोकना चाहिए, नहीं तो यह एक विशाल वृक्ष का रूप ले लेगा और आपको किसी गलत रास्ते पर धकेल देगा। आप चाहकर भी इसे रोक नहीं पाएंगे। जानिए, लेकिन अब आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि हम अपने मन के विचारों को कैसे नियंत्रित करें। हमारा मन इतना चंचल है, इतना शक्तिशाली है कि यह हम पर हावी हो जाता है। हम चाहकर भी इसे नियंत्रित नहीं कर पाते हैं। जानिए, इसके उत्तर में महात्मा बुद्ध हमें 2 बातें समझाते हैं। पहली बात, मन के प्रति जागरूकता विकसित करें, जिससे आपका मन शांत हो जाएगा और आपके मन के अंदर रहने वाली जो नकारात्मक ऊर्जा है, नकारात्मक विचार खत्म होने लगेंगे और आप शांति की ओर आगे बढ़ेंगे। जानिए, और इसके लिए आपको बस इतना करना है कि इस पल में जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी आपके अंदर चल रहा है, उसे अपनी आंखों के सामने देखते रहना है। आपको बस अपने मन के अच्छे और बुरे विचारों, अपनी भावनाओं और अपनी यादों को बिना उन पर प्रतिक्रिया किए देखते रहना है। जानिए, आपका मन खाली होने लगेगा और आप नकारात्मक विचारों से बच सकते हैं और आप इन दुखों और परेशानियों से भी दूर रह सकते हैं। इसीलिए महात्मा बुद्ध कहते हैं कि जो अपने आप को देखता है वही सबसे बड़ा तपस्वी है।
यानी जो अपने मन में चल रहे विचारों को बिना प्रतिक्रिया किए सिर्फ देखता है और उन पर प्रतिक्रिया नहीं करता, सिर्फ उन्हें देखता और समझता है। असल में सिर्फ वही अपने मन को नियंत्रित कर सकता है और सिर्फ वही अपना जीवन सुखी और समृद्ध तरीके से जी सकता है। इसलिए अगर आप भी अपने जीवन को सुखी और समृद्ध बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने मन को नियंत्रित करना होगा। आपको अपने मन को खाली करना होगा। आपको अपने मन के विचारों के प्रति सजग रहना होगा। दूसरी बात, सही नियत विकसित करें, जानिए। कई बार आपने देखा होगा कि आपके मन में कुछ और होता है लेकिन आप कुछ और कहते हैं, क्योंकि आपके मन के अंदर जो बात बैठी है वो आपके मुंह से भी निकल रही है। लेकिन जब हम वो गलती करते हैं तो उसके बाद हमारा दिमाग अच्छे से काम करना शुरू कर देता है। जानिए, हमारी सोचने समझने की क्षमता एक बार फिर से जागृत हो जाती है और ऐसी अवस्था में हमें एहसास होता है कि हमने गलती की है और तब हमारा मन दुखी हो जाता है। हमारा मन पछतावे से भरा हुआ है और इस भारीपन और उदासी से बचने के लिए महात्मा बुद्ध हमें सही इरादा विकसित करने के लिए कहते हैं। इसके लिए जब भी आप कोई काम करने जा रहे हो तो सबसे पहले आपको खुद से पूछना चाहिए कि मैं जो भी करने जा रहा हूं उसके पीछे मेरा इरादा क्या है। क्या मैं दूसरों को दुख पहुंचाना चाहता हूं? जानिए, या मैं दूसरों को नीचा दिखाने जा रहा हूं या मैं खुद को ऊपर उठाना चाहता हूं? खुद से सवाल करें, खुद को जगाए। जब आप इरादों के प्रति सचेत होने लगेंगे, जब आप विचारों के प्रति सचेत होने लगेंगे, तभी आपके भीतर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होगा। जानिए, तभी आप सकारात्मक इरादों से भरने लगेंगे और आपके मन के भीतर रहने वाली नकारात्मक ऊर्जा और नकारात्मक इरादे दिन ब दिन कम होने लगेंगे। लेकिन याद रखिए, आपको ऐसा हर दिन करना है और आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपको सिर्फ अच्छा ही सोचना है। आपके इरादे हमेशा अच्छे होने चाहिए, तभी आप दुख और परेशानियों से बच सकते हैं। वरना आप दुख और परेशानियों से घिरे रहेंगे और कभी भी इससे बाहर नहीं निकल पाएंगे। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपने आज के वीडियो से कुछ सीखा होगा, इसलिए इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।